हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन मैंने कहा था कि अभी हम क्वेश्चंस कम कर रहे हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स पे। हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, और अच्छे एडवांस में आए हुए क्वेश्चन लेंगे, मेंस में आए हुए, अदर कॉम्पिटेटिव में आए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्वर्स पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो चलो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, देन मैट्रिक्स ए इज अ invertible and A inverse equals to adjoint of A upon determinant of A, है ना। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डिटर्मिनेंट पॉसिबिलिटी, मतलब ये इसकी जो कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब नॉन सिंगुलर की बात हो रही है, यहाँ पे नॉन सिंगुलर की बात हो रही है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का बात हो रहा है। सिंपल है समझना कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और देन द ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए रखना है ना। और ये न सोचना कि ये जो ए इनवर्स है, ये मत सोचना कि ये जो ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स 1 अपॉन ए होता है ना। ये गलत है, ये गलत है। ए इनवर्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, है ना। ये कोई नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग अप्रोच है, आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं। सो इसीलिए हम इसको लिखेंगे when डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, when डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारा ये होगा। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का सिर्फ यही तरीका, एक सही तरीका है ना। एक सिस्टमेटिक वे यही है कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। तो इसके रिजल्ट्स में हम देखेंगे और उसके बाद रिजल्ट्स ही हैं इसके मेन। ठीक है, और इसमें बेसिकली उतना हमको प्रूफ नहीं करना है। हम एडजॉइंट में इतना सब चीज़ों को प्रूफ किए थे, लेकिन इसमें उतना प्रूफ नहीं करना है हमको, है ना। हमको सिंपली सा एक रिजल्ट को अच्छे तरीके से इसमें देखना है ना, कि इसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। इम्पोर्टेंट results of inverse। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इनवर्स की हम बात करें अगर, तो जो पहला रिजल्ट आता है माइंड में वो ये आता है कि सपोज ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको आप कुछ ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है, सिंपल सा रिजल्ट है। अगर आपको लिखा है ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो आप लिख सकते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, चलो सेकंड रिजल्ट की बात करें।
इस पे सेकंड रिजल्ट है वो है, अगर सपोज आपको दिया है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक, तो आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ए, इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे ये बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी सी या फिर सॉरी ए बी सी का इन्वर्स, तो ये हमने बात किया ही था, है ना, रिवर्सल लॉ पे हमने बात किया ही था। तो ये हो जाएगा सिंपल सा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। हम उतना ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे चीज़ों पे, मतलब कि प्रूफ वूफ, है ना, ऐसा कोई प्रूफ वूफ नहीं है। आप रिवर्सल लॉ लगता है इस पे, हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स पे देख लिया था और हमने बताया भी था कि इनवर्स ट्रांसपोज, है ना, तो ये सिंपल सा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना कि लेट ए बी एंड सी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 देन, ठीक है। तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा, है ना, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट सी नॉट इक्वल्स टू 0। अभी बी और सी यूज होगा, ठीक है, तो ये पहले आप लिख लेना है, फिर आपको इसको रिजल्ट को लिखना है, ठीक है। और अगर कहीं पे अगर ऐसा लिखा है ए इनवर्स का इनवर्स, तो इसका वैल्यू ए ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका वैल्यू ए ही आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं डायगोनल कुछ और रिजल्ट्स की, तो इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक, बात करते हैं अदर रिजल्ट्स की। जैसे सपोज आपको लिखा है कहीं पे 5th नंबर रिजल्ट, सही है ना, फिफ्थ नंबर रिजल्ट था। 5th नंबर रिजल्ट में जैसे कि आपको कहीं पे सपोज लिखा है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू डायगोनल, कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया, है ना, D1 D2 D3, है ना, सपोज DN तक, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर आपको बोले है, सपोज मैं ए इनवर्स की बाद में बात करता हूँ, सपोज कोई पावर दिया है, मैंने बात बता भी चुका हूँ आपको, डायगोनल मैट्रिक्स में ए की पावर m निकालना है, तो आप सिंपली सा डायगोनल और प्रत्येक एलिमेंट में पावर m कर देने का, तो हमारा हो जाएगा डायगोनल, है ना, और डायगोनल मैट्रिक्स निकल आएगा, ए की पावर m की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो ऐसे ही तो सिमिलरली अगर देखें तो सिमिलरली अगर बात करें तो ए इनवर्स मतलब ए की पावर -1 अगर हम देख रहे हैं तो सिंपल सा डायगोनल सारे एलिमेंट्स जितने हैं उनमें पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स का वैल्यू, ये आ गया इनवर्स का वैल्यू, है ना। तो ये ए इनवर्स होता है हमारा, कोई भी डायगोनली अगर ऐसा लिखा हो, है ना, तो आप डायरेक्टली डायगोनल मैट्रिक्स पे इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है। डायरेक्टली आप एलिमेंट्स पे आप पावर चढ़ा देंगे, जितना पावर का आपका चाहिए होगा
मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ रिजल्ट पे। सिक्स्थ रिजल्ट पे इसको मिटा ही देते हैं, तो पता ही है आप लोगों को। सिक्स्थ रिजल्ट पे बात करते हैं। तो सिक्स्थ रिजल्ट पे इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स then A inverse is also triangular। ठीक है, if इसी पे, ये पहला पॉइंट था, ठीक, 6 नंबर प्रॉपर्टी पे। अब इसी पे अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, इफ A is a triangular matrix then A inverse is also triangular। if A is a scalar matrix then A inverse is also a scalar। ठीक है, अगर कहीं पे स्केलर हो गया, ठीक है, और फिर अगर थर्ड पॉइंट, अगर कहीं पे आपको दिया हुआ है कि इफ ए इज अ डायगोनल, तो हम करा चुके हैं कि इफ ए इज अ डायगोनल देन ए इनवर्स इज आल्सो डायगोनल। ठीक है, और अगर कहीं पे आपको दिया है कि, कहीं पे आपको दे दिया है कि A इज अ स्केलर, है ना, तो आपको जो A इनवर्स होगा वो भी स्केलर ही मिलेगा। ठीक है, जो A इनवर्स होगा वो भी स्केलर ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो ये चीज़ें हो गई। और अब बात करते हैं हम सेवन्थ रिजल्ट पे। सेवन्थ रिजल्ट पे, तो सेवन्थ रिजल्ट जो हमारा है, नंबर रिजल्ट की बात करें तो सेवन्थ नंबर रिजल्ट क्या बोलता है? सेवन्थ नंबर रिजल्ट बोलता है अगर आपको कहीं पे दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल्स टू, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, और 8th नंबर रिजल्ट की अगर बात करें, अगर 8 नंबर रिजल्ट की बात करें तो 8 नंबर रिजल्ट में आपको बोलता है कि इफ के ए का इनवर्स, आपको अगर के ए का इनवर्स अगर आपको देखना है तो आप इसको के को जो बाहर निकालेंगे तो सिंपली के पे भी पावर -1 हो जाएगा और ए पे भी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 9th नंबर रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, तो 9th नंबर जो रिजल्ट है वो आपका क्या आता है, देखो ए इंटू 9th नंबर रिजल्ट की बात करें तो 9th नंबर रिजल्ट में क्या होता है कि देखो, अगर ए इनवर्स को हम प्री मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए से या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए से ए इनवर्स को, तो हमारा वो मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वो मिलता है हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पे 10th नंबर रिजल्ट की बात करें, 10th नंबर रिजल्ट की बात करें तो 10th नंबर रिजल्ट क्या ही है, देखो 10th नंबर रिजल्ट जो है हमारा वो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए है ना, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए है।
इफ मैट्रिक्स अगर ए दिया हुआ है, सपोज आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है ए बी, इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो अगर आपको देन इसका ए इनवर्स निकालना बहुत सिंपल होता है। आपको सिंपल सा पता होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर का क्या होता है, ये जो फॉलोइंग डायगोनल होता है इस पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जो मेन डायगोनल होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाता है डी और ये हो जाता है डी, और ये हो जाता है ए, ये हो जाता है माइनस बी, ये हो जाता है माइनस सी, और यहाँ पे अपॉन पे आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कि ए डी माइनस बी सी, माइनस मतलब कि ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, तो ये आपका ए इनवर्स आ जाता है। यही कुछ रिजल्ट हैं थोड़े बहुत, ठीक है, इन्हीं रिजल्ट को देखना है, बस हो गया। यही 10th रिजल्ट है, 10 जो अभी मैं बताया, यही 10 रिजल्ट है जो आपको माइंड में रखना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तो थैंक यू।